हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको नाइट्रिक एसिड पार्ट 2 के विषय में कुछ सिम्टम बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसका काइजेशन समझ लेते हैं। तो इसका सबसे पहला काइजेशन है, माने किस किस बीमारी में इसको सोच सकते हैं। भिरुदेन पॉइजन, अगर किसी ने पॉइजन खा लिया हो तो सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए कि नाइट्रिक एसिड को जो ना है। इसके बाद में अगर मरकरी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गई हो, मरकरी भूल से खा लिया हो, तब नाइट्रिक एसिड के विषय में सोचिए। किसी को सिफिलिस की बीमारी हो तब नाइट्रिक एसिड के विषय में सोचिए। किसी को लंबे अरसों से एंजाइटी है, लंग एंजाइटी है, तब आप नाइट्रिक एसिड के विषय में सोचिए। किसी को अगर लगातार कंटिन्यूड लॉस ऑफ स्लीप, लगातार कई दिनों तक नींद नहीं आ रही है, तब नाइट्रिक एसिड के विषय में सोचिए। किसी का डियरेस्ट फ्रेंड अगर लास्ट हो गया है, मर गया है, तब वो आदमी की जो परेशानी होती है तो उसके विषय में नाइट्रिक एसिड सोचिए। तो ये हुआ आपका नाइट्रिक एसिड का जो है काइजेशन हुआ है कि ऐसे ऐसे कारण में मेन पहले अपना दिमाग हम नाइट्रिक एसिड के विषय में सोच सकते हैं। तो इसका चलते हैं इसका अगला सिम्टम की तरफ। इसका अगला सिम्टम है कैरीज हैव बोन इन जॉइंट्स। जो जॉइंट्स हमारे बोन होती है, ये बोन्स कभी कभी कैरीज होने लगती है, सड़ने लगती है। तो ऐसे सिम्टम में आपको नाइट्रिक एसिड 30 देना है। नाइट्रिक एसिड 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए, कम से कम 3 महीना। याद रखिए, कैरीज ऑफ बोन इन जॉइंट्स, जॉइंट की हड्डी का खराब होती है, कैरीज हो गई है, तो नाइट्रिक एसिड 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। नाइट्रिक एसिड से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है क्रिकिंग ऑफ जॉइंट एंड मोशन। हम जब चलते हैं तभी हमारे जॉइंट में कट कट की आवाज़ आती है, बैठे हैं तब नहीं आएगी। जितना स्टेप चलेंगे उतना कट कट की आवाज़ आएगी। प्रॉब्लम कुछ भी हो, तकलीफ कोई भी हो, बीमारी कोई भी हो, अगर चलने से कट कट की आवाज़ आती है, इसकी ढेर सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन उसमें से नाइट्रिक एसिड सबसे टॉप मेडिसिन है कि चलने के समय कट कट की आवाज़ आती है। तो ऐसे पेशेंट को नाइट्रिक एसिड सप्ताह में 1 बार लगातार कम से कम 4-5 डोज देने से, चलने से जो उसको जॉइंट में क्रैकिंग की आवाज़ आती है, ये ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है कि सेंसेशन ऑफ बैंड अराउंड द हेड। हेड के चारों तरफ जो है हमको एक लगता है सेंसेशन ऑफ बैंड, माने कोई चीज़ बांधा हुआ है। ये एक तरह का हेडेक भी नहीं होता है, सेंसेशन होता है कि हेड के चारों तरफ कोई चीज़ बांधा हुआ है, बैंड है। तो ऐसे सिम्टम में भी नाइट्रिक एसिड 200 हफ्ता में 1 बार दीजिए, या तो नाइट्रिक एसिड 30 पावर में 2 बूंद सुबह शाम लगातार दीजिए। ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कि हार्डनेस ऑफ हियरिंग। अगर किसी को कम सुनाई पड़ता है, लेकिन ये जो है अगर राइडिंग करता है या ट्रेन में जाता है तो उसकी आवाज़ साफ हो जाती है। हार्डनेस ऑफ हियरिंग इज बेटर बाई ट्रेन, माने ट्रेन में जाता है या राइडिंग करता है तो उसकी जो है हियरिंग ठीक हो जाती है। तो ऐसे सिम्टम में आपको जो है नाइट्रिक एसिड देना है। नाइट्रिक एसिड 200 सप्ताह में 1 बार दीजिए। तो उसकी हार्डनेस ऑफ हियरिंग खाली ट्रेन में जाने से ठीक होती है, तो उसकी जो है हर जगह ठीक हो जाएगी, चाहे भीड़ में हो चाहे जैसे भी हो, उसकी हार्डनेस ऑफ हियरिंग ठीक हो जाएगी अगर ये सिम्टम मैच करता हो तो। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है, यह जो है किसी को सिफिलिस हुआ हो गया हो और बाद में वो जगह जगह अल्सर हो गया है, सिफिलिटिक अल्सर, तो उसके लिए भी नाइट्रिक एसिड पर ध्यान दीजिए। नाइट्रिक एसिड 200 सप्ताह में 1 बार दीजिए। कैसा भी अल्सर रहेगा, विशेषकर सिफिलिटिक अल्सर नाइट्रिक एसिड से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका सिम्टम अगला है कि कभी कभी प्रीपूस के नीचे और ग्लैंस पेनिस में लाल लाल दाने हो जाते हैं, जिसको छूने से ब्लीडिंग होने लगती है। तो अगर ऐसा सिम्टम मिलता है तो आप जो नाइट्रिक एसिड 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। और जब ब्लीडिंग होना बंद हो जाए, जब छूने से ब्लीडिंग हो रही है, छूना बंद हो जाए, तो नाइट्रिक एसिड 200 हफ्ता में 1 बार 3-4 डोज दे दीजिए। ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। याद रखिए, सिम्टम मैच करना चाहिए कि ग्लैंस पेनिस हमारा है वो जो है वो लाल रहता है, वहाँ पर दाने रहते हैं और छूने से खून निकलता है। तो ये प्रॉब्लम जो है 30 पावर से ठीक हो जाएगी। और जब ठीक होने के बाद में हफ्ता में 1 बार दीजिए, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है कि हमारे जो ये मुंह का कॉर्नर से कोना है, कोई में तो फट जाता है। इसमें क्या होता है, कोना में अल्सरेटेड करने का मतलब है कि कॉर्नर्स ऑफ माउथ हैज़ बिकम अल्सरेटेड, एकदम घाव सहित हो गया, कोने में घाव हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है। आप नाइट्रिक एसिड 200 1 डोज दीजिए, 1 डोज में ठीक हो जाएगा। अगला डोज अगर ज़रूरत पड़े तो 1 डोज और दे दीजिए हफ्ता में 1 बार, नहीं तो 1 डोज से ठीक हो जाएगा। याद रखिए, कॉर्नर्स ऑफ माउथ बिकम्स अल्सरेटेड, कोना जो है माउथ का जो कोना है, ये अगर अल्सरेटेड हो गया हो, घाव जैसा हो गया हो, नहीं ठीक होता होगा, ये दवाई तुरंत ठीक कर देगी।
दोस्तों इसका अगला सिम्टम है मुंह से बदबू आती है। जैसे लड़कियों में आती है, कैनेडियम दिया जाता है, तो वैसे मुंह से बदबू आती है, अगर बगल बैठना मुश्किल हो जाता है, मुंह से ऐसा दुर्गंध आती है, बदबू आती है, तो आप नाइट्रिक एसिड 200 हफ्ता में एक बार लीजिए, आपकी बदबू ठीक हो जाएगी। अगर नहीं ठीक होती है तो एक बार और रिपीट कर दीजिए। मुंह से जो बदबू आती है हर हाल में वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है इचिंग या लेडीज़ पर है इचिंग या भेजाइना। भेजाइना में इचिंग होती है, किस कारण से होती है? या तो इंटरकोर्स के बाद होता है या तो लुकुरिया अगर है। तो अगर किसी को लुकुरिया है, भेजाइना में इचिंग हो रही है, तो इस दवाई से नाइट्रिक एसिड 30 पावर का 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। तो सेक्स के बाद में जो भेजाइना में इचिंग होती है या लिकुरिया के बाद में जो इचिंग होती है, ये प्रॉब्लम जो है जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम यूरिन पर है। यूरिन करते समय जो है हमको लगता है कोल्ड सेंसेशन, हमको लगता है कि कोई ठंडा पानी निकल रहा है। तो कोल्ड फीलिंग का सेंसेशन अगर हो रहा है पेशाब करने के समय, तो बीमारी कोई भी हो, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर सेंसेशन कोल्ड का है तो आप जो है नाइट्रिक एसिड 200 सप्ताह में खाली एक बार लीजिए। पेशाब में जो ठंडक की अनुभव होती है, हम जब पेशाब करते हैं वो ठंड मालूम पड़ता है, नाइट्रिक एसिड से ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है कि जहाँ जहाँ पर हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है और स्किन जहाँ से मिलता है, तो वहाँ पर कोई बीमारी हो, यह दवाई काम अच्छे करती है। जैसे नेजल का पकड़ लीजिए, माउथ का म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर यहाँ पर कुछ हो जाए, कान का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है यहाँ कुछ हो जाए, रेक्टम में कुछ हो जाए, अगल बगल जो है भेजाइना में हो जाए, इस सब जगह पर जो है जो म्यूकस मेम्ब्रेन है अगल बगल वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पर जो है नाइट्रिक एसिड 200 पावर का सप्ताह में एक बार दीजिए। तो ये प्रॉब्लम आपकी जो प्रॉब्लम जो भी रहेगी, याद रखिए इस जहाँ पर स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन से मिलता है वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, तभी ये दवाई काम करेगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है वेरी सेंसिटिव टू नॉइज़ से आदमी परेशान हो जाता है, आवाज़ से। हालांकि आवाज़ से सब परेशान होता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड का पेशेंट ओवर सेंसिटिव टू नॉइज़, अगर ओवर सेंसिटिव टू नॉइज़ है तो नाइट्रिक एसिड सप्ताह में एक बार 200 पावर का लीजिए। ओवर सेंसिटिव ऑफ नॉइज़ जो है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम यह है कि ब्लडी सलाइवा, हम जब थूकते हैं तो थूक की जगह ब्लड निकलता है। हालांकि वो सलाइवा ही है, लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है, स्पूटम जो निकला ब्लड उसमें मिक्सचर है। ऐसे सिम्टम के लिए नाइट्रिक एसिड 200 पावर में हफ्ता में एक बार लीजिए। तो आपका अगर ब्लडी सलाइवा है ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है हेमोरॉइड्स में भयंकर ब्लीडिंग होती है, दर्द वगैरह नहीं होता है। हेमामेलिस में क्या होता है, उसमें ब्लीडिंग होती है, लेकिन वो एरिया सोरनेस ऑफ एनस रहता है, लेकिन इसमें क्या है ब्लीडिंग हो रही है। अगर हेमोरॉइड्स में पाइल्स में ब्लीडिंग हो रही है तो आप नाइट्रिक एसिड दीजिए। नाइट्रिक एसिड 30 पावर का दिन में 3 से 4 बार लगातार दीजिए, आपका ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। अगर पाइल्स का सिम्टम मैच करता है तो पाइल्स भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है कि लेडीज़ में जो है प्यूबिक एरिया से हेयर्स फॉल्स हो जाता है, लेकिन वहाँ का जो प्यूबिक एरिया का जो हेयर्स होता है वो गिर जाता है। तो इसके लिए भी उनको चाहिए कि नाइट्रिक एसिड 200 सप्ताह में एक बार देने से उस जगह पर जो है प्यूबिक एरिया में हेयर का ग्रोथ हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको नाइट्रिक एसिड के विषय में कुछ सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।